बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सी बी चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुश आमदेद। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक कर रहे हैं, वो है मोज़ले एक्सपेरिमेंट एंड मोज़ले लॉ और मोज़ले इक्वेशन। हाउ मोज़ले discovered an equation for the atomic number, how he proved that the atomic number is the fundamental property, or positive charge is the fundamental property, a proton is the fundamental property of a nucleus, how he derived an equation for correcting the atomic numbers through using X-rays। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इस पर जो है पूछे जा सकते हैं और सबका यही होगा जो अभी मैं आपके सामने डिटेल में करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है मोज़ले ने क्या किया कि मोज़ले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किए। किस चीज़ को? रॉन्टन ट्यूब, उस तरह वही ट्यूब उसने इस्तेमाल की जो इससे पहले रॉन्टन ने इस्तेमाल की थी, कि इस तरह कि यहाँ पर उसने ये ट्यूब यूज लिया। ट्यूब में उसने एक तरफ जो है ये इस तरह आपका जो है टिल्टेड एनोड और दूसरी तरफ से कप शेप जो है कैथोड लिया गया। अब यहां से जब हाई वोल्टेज रेडिएशंस निकली, हाई वोल्टेज रेडिएशन यहां पर हुई, तो यहां से कुछ रेज इमिट हुई इस तरह, और ये एक पॉइंट पर जाकर सारे टच हो रहे थे एक पॉइंट पर, वहां से कुछ रेज जो है वो इमिट हुई। उन रेज को नाम दिया गया किस चीज का? एक्सरेज का नाम दिया गया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव के साथ टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा गया था। यहाँ बैटरी और हाई वोल्टेज, डीसी हाई वोल्टेज प्रोवाइड की गई थी। इस एक्सपेरिमेंट से उसने एक चीज साबित की, दैट द atomic number or the proton number is the fundamental property of an element, कि किसी भी एलिमेंट का जिसको एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसका पॉजिटिव चार्ज की बुनियाद पर, या यूं कह लें कि उसका प्रोटॉन जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी के लिए न्यूक्लियस में मौजूद है, और ये इसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बुनियादी प्रॉपर्टी है, या बेसिक जो है। इसी वजह से सारा कुछ इसमें से अरेंज है। ओके जी, उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किए तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने पहले ये बात की कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। दूसरी बात जो थी वो उसने ऑब्जर्व की कि यहां पर जो रेडिएशंस हो रही हैं, वो रेडिएशंस जो है वो डिपेंड करती है किस चीज पर? एनोड मटेरियल और एक्साइटेशन डीसी करंट पर। द एक्स-रेज emitted depends upon the anode material used as anode, and ये तो कैथोड था, ये जो ये सॉरी ये मैंने पास जो लिखा है ये नेगेटिव है, ये कैथोड है, कैथोड ये नेगेटिव, और वो एनोड, यूज्ड एज एनोड, एंड एक्साइटेशन वोल्टेज, कि यहां पर जो आप एनोड के तौर पर एलिमेंट यूज कर सकते हैं, आप लिथियम यूज कर रहे हैं, आप कॉपर यूज कर रहे हैं, आप एयू यूज कर रहे हैं, आप एजी यूज कर रहे हैं, आप जो है और कोई मेटल नॉन मेटल जो भी ऐसा जो है उसके तौर पर यूज किया जाता है,
मेटल जो एनोड के तौर पर, उससे जो रेज निकलती है, ये रेज ये डिपेंड करती है उस एनोड पर, इस एनोड पर डिपेंड करती है, और यहां से जो डीसी करंट आप सप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करती है। ये दो बातें उसने नोट की। तीसरी बात उसने कही, तीसरी बात उसने ये देखी, ये ऑब्जर्व की कि यहां पर जो एनोड हम यूज कर रहे हैं, यहां पर जो एनोड है, इसको उसने एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर दे दिया, बिकॉज ऑन द पॉजिटिव चार्ज। उसने प्रूफ किया कि पॉजिटिव चार्ज on nucleus has direct relationship with the frequency of X-rays emitted. इसका मतलब ये हुआ कि नंबर 4 पॉइंट ये कि द ग्रेटर द positive charge on nucleus, the greater would be the frequency of X-rays emitted. यानी उसने देखा कि यहां पर जो भी आप एनोड इस्तेमाल करते हैं, जितना हेवी नोड आप इस्तेमाल करते हैं, जितना इसमें से ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, उतना ज्यादा यहां पर जो एक्सरेज जो है वो जो इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होती है और वेवलेंथ उतनी कम होती जाती है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी और आपके जो मटेरियल है उसमें, यानी पॉजिटिव नंबर प्रोटॉन में, यानी प्रोटॉन की तादाद या पॉजिटिव नंबर बढ़ती है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव आयंस सिंपली या पॉजिटिव चार्ज सिंपली मींस प्रोटॉन। सो प्रोटॉन जितने ज्यादा होते जाते हैं इनसाइड, उतने जो है आपके एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, और प्रोटॉन जितने बढ़ते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ उसकी उतनी कम होती जाती है। ये बात जो है जहन में होनी चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद जो है जब इसकी बुनियाद पर उसने इसकी जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, नंबर 5 बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जब उसने यानी 38 एलिमेंट्स से ज्यादा एलिमेंट उसने यूज किए थे, तो जब उसने रिजल्ट्स पर जो है जब डिफरेंट एनोड उसने यूज किए, उसने ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एनोड used, he observed that frequency is directly proportional to the Z number, atomic number। यहां से उसने एक ला की बुनियाद शुरू की। ये ला के लिए हम जान रहे हैं, अब हम ला कर रहे हैं। अब इसके बाद उसने किया, उसके बाद उसने कहा कि ये जो है इसको अगर मजीद करेक्ट किया जाए, तो उसने कहा कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि V इज Z माइनस B, जबकि B जो है, B की वैल्यू फॉर K सीरीज एमिशन, B की वैल्यू उसने क्या रखी? 1। Z माइनस B की वैल्यू उसने 1 रखी। अब उसने फिर कहा कि इसको मजीद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसने इसमें से डाला। A को उसने कहा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको डालने के बाद उसने इक्वेशन हासिल की कि V is equal to
ए इंटू जेड माइनस बी। ये वो बुनियादी इक्वेशन थी, जो आखिरी इक्वेशन थी, जिसकी बुनियाद पर उसने तमाम एटॉमिक नंबर को करेक्ट कर लिया था। ये वो इक्वेशन है। ये तो मेरे पास जब इक्वेशन हासिल हो गई, वो इक्वेशन है कि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट इज इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जी एटॉमिक नंबर माइनस बी स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम जेड यानी एटॉमिक नंबर, जी एटॉमिक नंबर जो है वो मालूम कर सकते हैं। आप यहां तक भी लिख ले। अगर आगे करना चाहते हैं तो इसका मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व कर लेता हूं। लेट से मुझे गिवन वैल्यूज हैं लेट से मुझे गिवन वैल्यूज हैं कि लेमडा से हम लेंगे। लेमडा हमारे पास है, लेट से किसी भी वेवलेंथ जो है वो है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। लेट से मेरे पास जो है लेमडा के बाद जो है मेरे पास ए की वैल्यू गिवन है, दैट इज 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7। और इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी हम यहां से मालूम करेंगे, लेकिन सी की वैल्यू मुझे मालूम है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मैं लेमडा मालूम कर सकता हूं। लेमडा मैं कैसे मालूम करूंगा, सॉरी मैं फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकता हूं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी ओवर लेमडा। अब इसमें से वैल्यूज डाल दे। सी मेरे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास जो है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। अब मीटर जो है मीटर के साथ कैंसिल हो जाता है, मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो गया। इसके बाद मेरे पास जो है इसकी वैल्यू बन जाती है दैट इज 3 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और ये ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा तो +10 हो जाएगा। तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू पावर 18 हर्ट्ज। अच्छा जी, अब इस वैल्यू को मैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी हासिल हो गई, इसी को मैं इसमें डाल लेता हूं, यहां पर मैं डाल लेता हूं, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाती है। देखिए फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ गई, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 18 विच इज इक्वल टू, यहां पर मुझे वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 रेज टू पावर 7, और z अपनी जगह पर -b की जगह यहां पर मुझे वैल्यू गिवन है दैट इज 1, तो वो मैं ले लेता हूं। अब इसको मैं, आसान तरीका ये है सॉल्व करने का कि मैं जो वैल्यू है ये इसको मैं यानी इस साइड पर और इस साइड, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ये जो है आपका अंडर रूट में गिवन है, तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि इस साइड पर और इस साइड पर स्क्वायर ले लें, बाद में दोबारा हम अंडर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए हम क्या करते हैं, दिस साइड इज स्क्वायर, दिस साइड इज स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विथ ये इस तरह हो जाएगा 2 into 10 raised to a power 18 which is equal to 5 into 10 raised to a power 7 into 5 into 10 raised to a power 7 or is equal to z minus 1 whole square। ये दोनों इस तरह भी लिखे जा सकते हैं, 2 into 10 raised to a power 18 is equal to 5 into 5 25 into 10 raised to a power 14 into z minus 1 whole square। इस वैल्यू को इस तरफ ले आए, ये वैल्यू इस तरफ आ जाती है, तो जब इस तरफ आ जाती है तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाता है 2 into 10 raised to a power 18 और डिवाइडेड बाय 25 into 10 raised to a power 14 which is equal to z minus 1 whole स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर आप ले ले, अब यहां पर एक और आसान तरीका, ये तो स्क्वायर है ना, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे कर लेते हैं, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं दोबारा, तो ये मेरे पास हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 25 अंडर रूट, और ये इंटू 10 रेज टू पावर 18, ये 10 ऊपर चला जाएगा -14
इज इक्वल टू z माइनस 1। अब इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि इसको 2 डिवाइड पर इस पर डिवाइड कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 0.08 अंडर रूट और इनटू 10 रेज़ टू पावर, इससे 80 से निकाल ले तो ये 4 रह जाएगा 10 रेज़ टू पावर 4 और इस तरह 10 रेज़ टू पावर 4 विच इज इक्वल टू z माइनस 1। इसके बाद में इसके बाद में यहां पर इसको सॉल्व कर सकता हूं, नीचे आपको नजर नहीं आएगा तो इधर सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पर ये देख ले, इसको अगर मैं लिख लेता हूं, ये मैं लिख सकता हूं 0.28 into 10 raised to power 2 which is equal to z minus 1। या मैं लिख सकता हूं कि 0.28 into 100 which is equal to z minus 1। या इनको अगर आप लिख लें तो ये हो जाएगा 28 is equal to z minus 1 और z ये 1 इस तरफ ले आए तो ये मेरे पास हो जाएगा 28 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 29 और 29 किस चीज का है? 29 इज cu का एटॉमिक नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास आंसर आया है 29 ये cu का एटॉमिक नंबर है। तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि पहले ये ले ले फिर उसको सॉल्व करें और ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आ गई होगी, आप समझ गए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कि इससे कैसे ये z की वैल्यू निकाली जाती है, मैं उसके लिए सिर्फ कर रहा था। अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू गो with this explanation in the examination। now ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है कि ये भाई इस तरह निकल आता है कि इससे z की वैल्यू निकल आती है। तो यहां तक आपका काफी है, यहां तक जो मैंने समझा दिया यहां तक आपका काफी है। इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।